बैठक चल रही थी और उस बैठक के बीच में जिस प्रकार से डीएम का अभद्रता करना संतों का अपमान है। मैं मांग करता हूं तत्काल प्रभाव से यहां के डीएम हटाए जाए। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं। अभद्रता किया उसने, गालियां बकी उसने, इसके नाते तत्काल प्रभाव से डीएम हटाए जाए। कांग्रेस शुरू से ही हिंदू और मुसलमान करते रही है। माननीय दिग्विजय सिंह जी, आपने शुरू से ही छला है 70 वर्षों तक। अभी तक आप क्या कर रहे थे? क्या अभी तक आप चेते नहीं थे? क्या वजह थी गन हटाने का उद्देश्य क्या है? मामला पूरा चाहिए। सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। अयोध्या चुनाव जिस प्रकार से डीएम ने हरवा दिया, यह आरोप मेरे डीएम के ऊपर थे। बैठक में जिस प्रकार से संत की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, मोदी जी और योगी जी के लिए काम करते हैं और पुनः तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग कार्य और काम करते हैं, जिसको लेकर बैठक चल रही थी और उस बैठक के बीच में जिस प्रकार से डीएम का अभद्रता करना संतों का अपमान है। मैं मांग करता हूं तत्काल प्रभाव से यहां के डीएम हटाए जाए। महाराज जी कितने गनर थे? पुनः मैं कहता हूं सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ कार्यकर्ता की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, मोदी जी के लिए काम करना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए कार्य करना, ये कुछ समाजवादी पार्टी के मानसिकता के अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, महाराज जी के लिए कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी का इस प्रकार सा व्यवहार शुद्ध रूप से संतों का अपमान, अभद्रता किया उसने, गालियां बकी उसने, इसके नाते तत्काल प्रभाव से डीएम हटाए जाए। महाराज जी, यूजी से नेट परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है परीक्षा देने वाले 14 लाख छात्रों 5% 10% मुस्लिम होंगे, लेकिन बाकी हिंदू हैं। वे कहाँ हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी? हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेदारी। क्या यह हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं? आरएसएस और पीएम ने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा है। नेट परीक्षा को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जी ने हिंदू मुसलमान किया, दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस शुरू से ही हिंदू और मुसलमान करते रही है। आप देखो, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ। राम मंदिर इतना दिनों से उन्होंने नहीं बनने दिया। राष्ट्र के नाम पे उन्होंने विरोध किया। धारा 370-35 से न खत्म हो, आतंकवादियों का मन कैसे मनोबल ऊंचा रहे, ये शुरू से हिंदू और मुसलमान कांग्रेस करती रही। लेकिन माननीय मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ काम किया है और मोदी जी कभी हिंदू और मुसलमान नहीं किया है। तो मुझको लगता है कांग्रेस को खुद अपने अंदर झांकना चाहिए और आरएसएस और हिंदुत्ववादी विचारधारा पर टीका टिप्पणी अच्छी बात नहीं है दिग्विजय सिंह जी का करना। भाई, क्या परीक्षाएं सबके लिए एक सामान्य होती है, बराबर होती है? हिंदू मुस्लिम जोड़ा गया? विद्या का मंदिर सबके लिए एक बराबर होता है। और इस सरकार में, माननीय मोदी जी के सरकार में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के सरकार में तो कभी भी हिंदू मुसलमान हुआ ही नहीं किसी भी सरकारी योजना में। और जिस प्रकार से उन्होंने महापाप किया है बच्चों को बांटने का, कि हिंदू और मुसलमान किया है, और आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठन को उसने इस प्रकार से कहा है कि इनको आगे आना चाहिए, कहां आप चले गए। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय दिग्विजय सिंह जी, आपने शुरू से ही छला है 70 वर्षों तक। अभी तक आप क्या कर रहे थे? क्या अभी तक आप चेते नहीं थे? रही परीक्षा के मामले को लेकर, सरकार सतर्क है, सरकार काम कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि सरकार और अच्छे तरीके से इस पे कार्य कर सके।